जिन्होंने हमारी पूरी बात मानी। आए तो 450 शुगर था प्रभात सक्सेना जी, योग प्राणायाम से अब 125 पर शुगर आ गया। एक बार जोरदार अभिनंदन है। छोटी छोटी उम्र में ही ये शुगर 400 500 700 तक चला जाता है कभी कभी। तो कैसे हुआ था बेटा? 2 हफ्ते पहले ऑफिस में टेस्ट हुआ था, वहाँ 450 शुगर आया था। ऐसे ही निकला? क्यों? स्ट्रेस? माता पिता को तो नहीं है? नहीं, माता पिता को नहीं। जेनेटिक भी नहीं है। क्यों? स्ट्रेस से, मोबाइल से, रेडिएशन से, पोल्यूशन से, गलत खान, यूरिया डीएपी आदि खा रहे हैं आप। यूरिया डीएपी खा रहे हैं, साग सब्जियां नहीं खा रहे, जहर खा रहे हो। इसलिए हम तो भाई बहुत थोड़ा खाते हैं और अपने ही खेत में पैदा करते हैं। हमारे भाई संतोष जी, भूदेव जी आदि भाई खीरा, काकड़ी, टमाटर बस वही खा लेते हैं, उसी से फालतू की चीज़ें खाते रहते हैं। अब तो ठीक है ना बेटा? एकदम नया जीवन दे दिया आपने। अब बेटा ये 100% शुगर आपका ठीक रहेगा, नॉन डायबिटिक हो जाओगे। अब 3 महीने बाद आप करवा लेना, HbA1c आपका 5 या 5 से भी कम आएगा, नॉन डायबिटिक हो गए। अरे वाह। नहीं तो क्या कहते हैं, इतना झूठा चल रहा है पूरी दुनिया में, एक बार डायबिटीज हो गए तो वो ठीक नहीं हो सकता। चल बेटा इसका तो हो गया। RA फैक्टर था, नेगेटिव हो गया। ऑटोमेन डिजीज, गायत्री राठौर आ जाओ। ये बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं, करना पड़ता है, बस बात पूरी मान लो। और जब मान ही रहे हो, कर ही रहे हो तो पूरा मान लो, पूरा कर लो। कब से हुआ था RA फैक्टर बिटिया? स्वामी जी, मुझे सितंबर 2025 में हुआ था, चिकनगुनिया होने की वजह हाँ, चिकनगुनिया में भी ना पूरे जोड़ जाम हो जाते हैं, बाद में RA फैक्टर बढ़ गया, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, बहुत बुरी हालत है। और ये कोरोना के बाद तो लोगों का बहुत तरह की अनवांटेड चीज़ें बढ़ गई हैं। और मेरा ये नी लॉक हो गया था, तो मेरे हस्बैंड मुझे व्हील चेयर पे लेके घूमे हे राम। बाथरूम में, और उसमें फिर मैं पतंजलि आई तो इधर अनुराग सर ने मेरे को आर्थोग्रिट और पिडानिल गोल्ड और दशमूलक वात का वो सब मुझे दिया और नेचुरोपैथी किया। उसके बाद में मुझे बहुत अच्छा हो गया। अब तो पैर खुल गया ना? हाँ, पैर खुल गया, थोड़ा सा हिप जॉइंट में भी थोड़ा वो भी निकल जाएगा। बस परहेज करना, औषधि ले लेना और प्राणायाम पूरा करना, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव हीलिंग दो, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नलिंग देंगे, अपने आप को उभारो। इसको आत्म संयम योग का है। गीता में क्या कहा है? जोर से बोलो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। जय बिटिया मेरी, खुश रहो। हाँ, लो आ जाओ। ये तो 6 फीट का जवान आ गया, क्या बीमारी हो गई थी? बाबा जी के श्री चरणों में सत सत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरुण कुमार सिंह पटना से आया हूँ। कोरोना के बाद 2022 में जो कोरोना आया, उसके बाद एकाएक प्रोस्टेट वैक्सीन लेने के बाद प्रोस्टेट में ये जो वैक्सीनेशन और जितने भी अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशन कराते हो, सिंथेटिक दवा, लंबे समय तक तुम पेन किलर और यहाँ तक कि सर्दी जुकाम आदि के लिए, कि पेट के कीड़े के लिए और एंटीबायोटिक आदि भी लेते हो ना, वो तुम्हारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसको भी प्रोस्टेट इतना बढ़ गया बाबा कि यूरिन से लगातार ब्लड आ रहा था। राम राम राम। लगातार ब्लड, थोड़ा सा भी नहीं, लगातार ब्लड आ रहा था। अब बताओ आदमी को ऐसे ही, मतलब। अब उसके बाद मैं आपके पास आया यहाँ 2023 में। अच्छा, तो पहले फिर आपने दवा दिया, यहाँ प्रोस्टोकिट ये सब दिया, और लौकी का जूस बताया। लौकी का जूस, और ब्लड के लिए हम यहाँ भी ब्लड मिला रहा था। तो आपको बताया तो आपने बोला कि पीपल का, शीशम का पत्ता, शीशम का और नीम का 3 चीज मिला करके पियो तो ठीक हो जाएगा। यहाँ काढ़ा हमको मिला उसका, तीनों का, और ब्लड निकलना बंद हो, ब्लड बंद हो गया। यहाँ सुन लो, जिनको भी ये ब्लीडिंग होती है ना, चाहे प्रोस्टेट से होती हो, खून से होती हो, बवासीर की होती हो, नाक से होती हो, कहीं पर भी शीशम, पीपल, बेल, नीम आदि ना बहुत जबरदस्त है। और एक और बता देता हूँ, मोती पिष्टी आधा से 1 ग्राम 2 ग्राम का पाउच आता है। कितने भयंकर पित्त बढ़ गया हो, कुछ भी हो रहा हो, लेते ही इंस्टेंट फायदा होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका लोगों को पता नहीं है, एकदम से लेते ही ठीक हो गया। अब श्रीमती जी मेरी आई है यहाँ, वो शुगर है 10.50 HbA1c है। तो यहाँ आई तो उसके बाद हम लोग तीन दिन, आज तीसरा दिन हुआ, इलाज चल रहा है। फास्टिंग में 300 था शुगर, और अभी कल नापा गया तो 193 है। चलो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 5-7 दिन लगते हैं, सब आ जाएगा। चलो खुश। ये प्रोस्टेट बहुत माताओं बहनों को
यूटीआई पुरुषों को प्रोस्टेट बहुत हो रहा है, और इसमें तो फिर पीएसए बढ़ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर तक हो जाता है, और प्रोस्टेट ब्लीडिंग, उसमें सूजन और बहुत उपद्रव होते हैं। बीकानेर से लक्ष्मण मोदी। हाँ, ये तो पूरी रिपोर्ट लेके आए हैं, पुराने साधक हैं हमारे। 99% ब्लॉक आ गया था हार्ट में। लो, पूरी रिपोर्ट लेकर के आए हैं, ये पूरा, और डॉक्टर ने लिखा इसमें पूरा है प्रमाण के साथ। डॉक्टर ने बाईपास का कह दिया था, लेकिन आपने कहा था कि हार्ट अटैक के बाद यदि 20 मिनट आप जिंदा रह गए, ये मैंने कई बार बोलता हूँ कि 20 मिनट आप जिंदा रहेंगे तो आप मरोगे नहीं। खान पान ठीक कर लो, योग कर लो, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो जाएंगे। ये जिंदा खड़ा है। कब की बात है ये 4 मार्च की बात है। 4 मार्च, 47 दिन, 50 दिन पहले। अब क्या हाल है? अब तो नई रिपोर्ट भी आ गई है, और LCX जो 90% थी ये रिपोर्ट में है, और ये पतंजलि से मैंने नया CT स्कैन करवाया है, तो इसमें ये नॉर्मल हो गया एकदम। लो भाई, LCX नक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको मेहनत की और हार्ट नॉर्मल कर लिया पूरा। और अपने हार्ट के साथ छेड़छाड़ न करो। प्रकृति परमेश्वर ने लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग जो भी आपको दिया है, घुटने, कमर, दिल, दिमाग, इनको ठीक रखो। छेड़छाड़ कराते हैं अपने साथ, और इससे जब आप शरीर के साथ छेड़छाड़ कराते हैं, चाकू छुरी चलाते हैं ना उनके ऊपर, तो बॉडी रिएक्ट करती है, उसको लगता है मेरे को मारने आ गया है, तो पूरे शरीर में एक साइटोकाइंस का तूफान उमड़ता है, और आपका पूरा शरीर की जीवनीय ऊर्जा ही में विध्वंस मच जाता है। मैं सेल्फ हीलिंग करता हूँ। हाँ। और जब प्राणायाम करता हूँ तो उसके सामने जो अपने पतंजलि की यज्ञ वेदी, बहुत छोटी सी यज्ञ वेदी दे दी आपने, उसमें यज्ञ सामग्री और हृदय डाल के यज्ञ करता हूँ। क्या है, देखो तो मैंने बोला ना अभी, सेल्फ हीलिंग के साथ, उसके साथ करो, वो कर रहे हैं। और जब प्राणायाम करता हूँ, ओम का उच्चारण करता हूँ स्वामी जी, तो एक नई चीज़ अनुभव की कि हम प्राणायाम जो ओम का उच्चारण करते हैं वो 90 डिग्री पे रख के करते हैं, उसके बजाय थोड़ा सा नीचे कर ले तो जो वाइब्रेशन है वो हार्ट में जाता है। हल्का सा नीचे करके यदि प्राणायाम ये ओम का उच्चारण करें तो हार्ट में जाता है, और वहाँ कंपन होता है, जैसे हम जो ब्लॉक है उसको धक्का दे के बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो सेल्फ हीलिंग के जो तरीके हैं ना, इन्होंने तो नाम तो बोलो, लक्ष्मण मोदी। लक्ष्मण मोदी जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। तो औरों को भी प्रेरणा देते हैं। अब कभी कभी शरीर में कोई कष्ट आ जाता है, निकल जाता है, पता ही नहीं लगता कोई प्रारब्ध दोष है क्या है। सत श्री अकाल जी, जय हो। क्या ठीक किया बाबूजी? बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से हूँ। 15-20 साल पहले मैं जीप भी नहीं चला पाता था, और कहीं ब्रेक लगानी पड़ती थी, क्लच दबाना पड़ता था, तो ऐसे घुटना करके इससे ऐसे किया करता, मुड़ता ही नहीं था, मुड़ता नहीं था। ये छोटी छोटी समस्याएं बहुत दुख देती हैं। और ये तो यहाँ अब क्या हाल है? अब काफ़ी ठीक हो गया हूँ। ये तो आती अब थी। चल फिर रहा हूँ, कहीं गाड़ी का ब्रेक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेक एक्सीलेटर दोनों अब ठीक चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मुझको सर्वाइकल पेन बहुत पुराना चल रहा था, और पूरा योगा प्राणायाम करने का मुझको समय के अभाव के कारण, घर की जिम्मेदारियों के कारण टाइम नहीं लगता था। फिर भी मैं कभी कभी 3-4 घंटे करता था। तो मेरी श्रीमती जी मुझको गुस्सा होती थी कि घर का काम कैसे चलेगा, खेती का काम कैसे चलेगा, तो जब देखे तभी आप खाली योगा प्राणायाम ही करते रहोगे। तो मुझको छोड़ करके वहाँ से आना पड़ता था। और योगा प्राणायाम करते करते मेरे अंदर मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ और अब तो मेरा दुख हर लो। तो एक दिन पता नहीं क्या घटित हुआ कि ध्यान में बैठे बैठे मेरी पूरी बॉडी के रोएं खड़े हो गए, और जो पगड़ी बांध रखी थी इसमें भी बड़ा रिलैक्स मिला। मालूम पड़ा कि बाल खड़े हो गए हैं, और पगड़ी जो है थोड़ी हटने लगे, खुलापन हो गया इसके अंदर, और पसीना वगैरह को भी राहत आने लगी, बड़ा आराम हुआ। तो ये जो सर्वाइकल पेन था मेरा, ये जैसे ही मेरे रोंगटे खड़े होने का वो ढंग अपने आप चालू हुआ, तो सर्वाइकल पेन मुझको पता चला कि छूमंतर हो गया, गायब भी हो गया कहाँ। तो ये है सेल्फ हीलिंग का तरीका। भगवान के कल बोल रहे थे ना, मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, जी जी, हरि हर नाम ओखद मुख देवा, काटे जम के बंदा। जी। तो ये अपने आप चीजें हटती हैं। आप बस एक बार जो राह पकड़ी है उधर आगे बढ़। अच्छा,
और देखो जो कहते हैं ना घर में काम बहुत है, तो हमको भी बहुत काम है भाई। तुमको एक घर का काम होगा, पतंजलि परिवार इतना बड़ा है, इसमें 5 लाख तो हमारे जिनको कर्मचारी कहते हैं, कर्मयोगी कहते हैं, और करोड़ों कार्यकर्ता, और 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोग हमसे प्रीति करते हैं और हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं। लेकिन वो सारी जिम्मेदारियां हम पूरी करते हैं, सुबह सुबह योग करते हैं। सुबह सुबह करो ना, दिन में सारे काम अच्छे से कर लोगे। तो ये मत सोचो कि भाई घर परिवार बिजनेस व्यापार की जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। ओम, मैं पटियाला से पंजाब से आई हूँ, 80 साल की उम्र है और योग टीचर हूँ, योग करवाती हूँ। कुछ समय ऐसा था बाबा जी, 2007 का ये, ओ पुरानी शिष्या है भाई माता। हाँ, तो 2007 में पटियाला भी आए थे। हाँ, और मैं यहाँ योग टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए भी आए। हाँ, वो ट्रेनिंग भी करी और योग टीचर भी बने। और उसके पहले से प्रॉब्लम क्या थी, मेन था अस्थमा। हाँ, अस्थमा बाबा जी ने कहा दम के साथ ही जाएगा। नहीं, हमारा तो भाग ही गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। रेगुलर योग करते रहे, अस्थमा चला गया, माइग्रेन चला गया, सारे शरीर की दर्दें चली गई जो 2007 से पहले थी, अब एक भी नहीं है। शुगर नहीं है, कुछ भी बीपी नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं है। सो भगवान की दया से अब तक बाबा जी का कहना मानते रहे हैं, मानते रहेंगे। अब भी योग करते हैं, करवाते रहेंगे और सबके लिए यही करेंगे, योग रहेंगे निरोग। आइए भैया, थैंक यू। क्या नाम है माँ? अच्छा सत्य कौशल। अच्छा, सत्या माता। अब देखो इस उम्र में भी कितना उत्साह है कि भाई गुरु की बात माननी है। बीपी, शुगर, वात, पित्त, कफ दोष, लोग कहते हैं जिंदगी भर जोड़ों में दर्द रहेगा, जिंदगी भर अस्थमा दमा रहेगा। अरे सब बीमारियां मिटती हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है साहब। मैं सी अरुण गुप्ता दिल्ली से। आने से पहले यहाँ पे बाबा जी कप प्लेट वाला सिस्टम था, सारे कहते थे पेट का वजन सबसे लास्ट में जाएगा, बट 7 दिन में यहाँ पे सारा चला गया। ये सी है, बैठे बैठे खूब अब काम सारा बैठने का, दूसरों का हिसाब किताब रखते रखते अपना भूल गए थे, तो इनका हिसाब किताब हमने ठीक कर दिया। देखो वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस देश के लाखों हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमारे आदरणीय गिरीश आहूजा जी से लेकर के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में बहुत ही सीनियर हैं, तो मेरे तो पूरे देश में कितने तो बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल इनके कार्यक्रम भी होते हैं, तो मुझे ही बुलाते हैं। मैं एक ही बोलता हूँ, भाई देखो मैं आ तो जाऊँगा, गुरु दक्षिणा में एक काम करना पड़ेगा, आधा 1 घंटा योग करने का व्रत लेना पड़ेगा। चलो अभिनंदन है सबको, ऐसे करो भाई। वेट हो ठीक हो गया, बीपी सब ठीक रहेगा, सब चीज़ें ठीक रहेगी। ये ओम बाबा जी, मैं परशुरामपुरी उत्तर प्रदेश से राहुल गुप्ता बोलना कह रहा हूँ। मुझे 2017-18 से मैं बीपी की और हार्ट की दवाई ले रहा था, लो। और वजन भी यहाँ आके कम हुआ, और पहले दिन से मेरी दवाइयाँ बंद हो गई। और बीपी की दवा 120/80 है, बीपी 120/80 3 बार मैं चेक करवा चुका हूँ यहाँ। तो ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसे हार्ट के लिए दवाई शुरू कर देते हैं। अब जवान आदमी है, अब योग करते रहे ना, कुछ नहीं होगा, 100 साल तक एकदम टनाटन रहेगा। 100 साल से पहले जाना नहीं दुनिया से, और बीमार नहीं होना 100 साल तक, और लाचार नहीं होना, घुटने दुख रहे, कमर दुख रही है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, माथा दुख रहा है। बाबा जी ओम। ओम। बाबा जी कमल यादव, रेवाड़ी से। मैं बिल्डर हूँ और मेरी टाउनशिप चल रही थी। 4 साल से मेरा 90 किलो से ऊपर वजन था। 4 साल से मैं प्रयास कर रहा था किसी तरीके से मेरा 90 से कम हो जाए। यहाँ आपके आने पर, आपके सानिध्य में योग और प्राणायाम करके, खान पान पे कंट्रोल करके मेरा 88 किलो वजन हो गया। रिवर्स गियर लग गया, अब आ जाएगा 70 आ जाएगा तेरा। 6 किलो वजन कम हो गया, सब आपका आशीर्वाद है। इसको कंटिन्यू करना। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर के कंस्ट्रक्शन के साथ बाहर के निर्माण, इसके साथ जीवन का निर्माण, ये पहली बात। ऐसी चीज़ों को ठीक से अपने जीवन को ना एक राइट डायरेक्शन में
हम लेकर के चले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबा जी। जाओ, नमस्कार। जाओ जाओ। आओ जी बाबू जी। पूज्य गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। मैं सूबेदार जोगिंदर सिंह, रिटायर्ड, लखीमपुर खीरी पलिया कलां से। गुरु जी, मुझे 2004 में मेरा कमर का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद मैं चारपाई पे लेटा हुआ था। आपका ओपन शिविर लगा था बरेली में। हाँ लगा था, बहुत बड़ा तो शिविर था। उसमें हमारी यूनिट से कुछ तिरपालें गई थी बिछाने के लिए योग शिविर में। तो गुरुजी, मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं आपसे कुछ सीखूं, लेकिन मैं चारपाई पे लेटा हुआ था ऑपरेशन। लेकिन आपकी बातें मैंने टीवी पर सुन करके और केवल अनुलोम विलोम मैंने शुरुआत की थी बस। वो अनुलोम विलोम करके 1 महीने के बाद मैंने अपने आप चारपाई से उठना बैठना शुरू कर दिया था। उसी बीच में आपके शिविर से पहले बरेली एमएच से डॉक्टर साहब ने मुझे रेफ़र किया था केसलता हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर न्यूरोसर्जन थे डॉक्टर महाजन। उन्होंने मुझे ऐसी दवाइयां दी कि 1 डोज मैंने गुरुजी दवाई ली और वो मेरे रिएक्शन कर गई, पूरा मुंह पे सूजन। ये और बड़ा काला भयंकर चेहरा होता है एलोपैथी की दवाओं का रिएक्शन। अच्छा देखो कितने झूठे लोग हैं, बोले आयुर्वेद की दवाइयों से किडनी खराब हो जाएगी, आयुर्वेद की दवाओं से लाभ नहीं होगा। आयुर्वेद के बारे में भ्रांतियाँ, और एलोपैथी के इतने भयंकर कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, कई बार तो जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। 1 ही डोज में हो गया था जी। उल्टा पुल्टा। तो वहीं से मैंने एलोपैथी दवाई बंद कर दी। बस आपकी बात सुनता रहा और लेटे लेटे मैं योग करता रहा। अब तो ठीक हो गया, बिल्कुल फिट हूँ मैं। 2009 में आपसे प्रशिक्षण लेने आया मैं गुरुजी, योग हाँ शिक्षक योग का। टीचर वाला जी। अब ये 16 साल पहले की बात है, 16-17 साल पहले की। जीवन बदल गया ना, नहीं तो पड़े पड़े चारपाई पर ऐसी जिंदगी नर्क बन जाती। आ जाओ, खुश रहो। और एक और सर, एक अभी नवंबर की बात है, मैं बाहर सफ़र करने गया तो वहाँ ढाबे पे मैंने खाना खा लिया और वो खाना खा करके मेरे इतना लीवर जो है डैमेज हो गया। कई बार ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, पता नहीं इधर उधर। बाहर का खाना तो लोग ऐसे खाते हैं, और कई बार तो एक बार का खाना भी जिंदगी भर के लिए आपको खतरे में डाल देता है। फिर फरवरी में फिर बाहर गया, वहाँ फिर ढाबे पे रात में खाना खाना पड़ा। फिर क्यों खाया दोबारा, जब पहले बहुत गड़बड़ हो गया था? तो लीवर ऐसा डैमेज हुआ कि 5 दिन मेरे लूज मोशन हुआ और ब्लीडिंग हुआ बहुत। मेरा तो उससे मैं परेशान होकर के आपके दर्शन करने फिर दोबारा आया। यार सब लीवर रिपेयर कर देंगे। 2-3 दिन में किडनी मैं आते हैं। बिल्कुल फिट हो गया। चलो अच्छा, ये बाहर का खाना मत खाया करो। हाँ, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों खाते हैं। अब माताओं बहनों को ऐसा लगता है कि चलो कौन घर में मेहनत करेगा, बाहर जाके खा लेते हैं। ये ढाबों पर, रेस्टोरेंट में जहाँ खाना बनता है ना, इतनी गंदगी रखते हैं 99%। आप यदि देख लो ना तो आपको उल्टी हो जाए, खा नहीं सकते आप। शुचिता है नहीं। आहार की शुचिता पर बहुत बल देते थे अपने बड़े बुजुर्ग। आहार से पूरा स्ट्रक्चर और विचार से हमारा पूरा कैरेक्टर बनता है, वो दोनों ही कैरेक्टर हो गए। अच्छा, आपने क्या ठीक किया भाई साहब? बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल से। नाम क्या है? सुभाष सिंह। जय हो। और इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। बाबा जी मेरे को 4-5 साल पहले बीपी की शिकायत हुई थी। और वैसे तो पहलवान वर्ग हैं, ऐसे अभी भी लग रहा है जैसे एकदम रेसलर होम। अभी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं बाबा जी, अभी 7 दिन हो गए। 7 दिन में तो बहुत कुछ बदल ही हो गया। देखो ये बात सुनो, एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होना, बाइसेप ट्राइसेप। अब जैसे इसको पूरा शरीर देखो तो ऐसा लगता है पहलवान है, लेकिन बीपी हो गया। अब कोई पहलवानी की एक्सरसाइज नहीं जिससे कि बीपी ठीक हो जाए। बीपी योग से ही ठीक हो गया। इसलिए जो व्यायाम योग वाले हैं, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, वो अलग है, और जो बाकी फिजिकल वर्कआउट है वो बिल्कुल अलग है जी। और बाबा जी अभी मैंने 3 बार चेक करवा लिया, 80-120 बिल्कुल फिट। और एलोपैथी की दवाई बंद। जिस दिन से मैं इधर आया मैंने दवाई खाई नहीं। और साथ में मेरी पत्नी आई हुई है, उनको भी एक घुटने की प्रॉब्लम थी और लीवर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। 90% ठीक है बाबा जी। क्या बात। चलो अच्छा, तो ये जिनको भी बीपी है, शुगर है, लेते धर्मपत्नी के लिए दे दिया। चल बात करो, क्या नाम बहन? कोई बैठ के बात करो। हाँ
हाँ बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी 2 साल पहले मेरा हाथ खराब हुआ था। डॉक्टरों ने बोला आपकी हड्डियां काली होने लग गई है, अंदर से हड्डियां गड़ गई इसकी। तो फिर मैं यहाँ आ गई, तो यहाँ का ट्रीटमेंट लिया। तो पहले तो मैं गिलास भी नहीं उठा सकती थी, अब तो मैं भरी हुई टंकी भी उठा लेती हूँ। लो ये हड्डियां अंदर से गल जाती है। मेरे घुटने भी खराब हुए थे, यहाँ के ट्रीटमेंट से मेरे घुटने सही हुए हैं। चल भी नहीं पाती थी पहले मैं। कहाँ से हो बिटिया? लक्ष्मण जी मोदी बीकानेर वाले, उनकी हाँ, ये अब दूसरों को भी योग सिखाते, कार्यकर्ता बन गई है तो। कार्यकर्ता। हाँ, दूसरों को भी योग सिखाते। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं पंजाब से हूँ, रोपड़ से। तो आप हमारे घर भी आए थे रोपड़ में 15 साल पहले, आप हमारे पड़ोस में। तो मेरी शुगर थी 200 रहती थी फास्टिंग और 340 रोटी खाने के बाद। 340। अब की हाल है? इंसुलिन लेते थे, गोली लेते थे। इंसुलिन गोली दोनों चालू थी। तो अब मैं बिल्कुल गोली इंसुलिन बंद है। और इंसुलिन भी 90 आ रही है, 95 आ रही है। और इंसुलिन भी बंद है? बंद, हाँ जी। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मदनवासिनी मधु की। और 4 दिन में मेरा वेट 4.5 किलो कम हो गया। लो, वेट भी कम, शुगर भी, उल्टे पांव दौड़ गई सब। राजी रहो जी, खुश रहो। आशीर्वाद। ये हमारा पटेल जो है ना, ये देसी पपाया, पपीता, हाँ, ये पीला पीला होता है, बड़ा सुंदर। ये हर बार लेकर के आता है भाई। इस बार बढ़िया से लगाना, इधर ही डलवाने के लिए। वो हमारे बाबा जी है ना, उनको ही दे देंगे। जा, कहाँ से आए बाबू जी? मैं स्वामी जी को सबसे पहले चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भाई। बेसिकली मैं भिवानी से, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और मैं सबसे पहले अपने बारे में बताने की वजह से बाबा जी के बारे में बताऊंगा। इन्होंने घोर तपस्या की है और सनातन धर्म का और भारत माता का नाम ऊंचा किया है विश्व में, और इनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है। योग को जो लोग भूल चुके थे, इन्होंने साक्षात उसको जीवंत कर दिया है। और मैं सबसे अपील करूंगा कि भाई अपना जो जितनी भी मेडिकल की जो चिकित्सा है वो अंग्रेजी ना लेकर के आयुर्वेदिक पे ध्यान दें, जिससे आपका जीवन जो है सुखमय और लंबा रहेगा। बाबा जी का बहुत बहुत अनुभव और इनकी घोर तपस्या और इनका जो मेडिकल का ये चिकित्सा केंद्र है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष को जो है बहुत ही आरोग्य कर रहा है। मैं 15 साल भारतीय सेना से निवृत्त हूँ। उसके बाद 30 साल मेरे को हाई कोर्ट में चंडीगढ़ जुडिशरी में हो गए। और सेना वालों के लिए तो हमने फ्री कर दिया। और भाई ये बात सबने बताई हो भाई। हाँ, कल भी हमारे सेना के कोटे से यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ। जितने भी भाई सेना में रहे, पैरामिलिट्री में रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सबके लिए पूरा 100% फ्री व्यवस्था है, 100%। बाबा जी ने बहुत बहुत हमारे ऊपर कृपा की है। इसमें 5 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। इतना बड़ा काम है उनके सेना वाले और सेना के परिवार वाले। डिफेंस को और पैरामिलिट्री को इन्होंने बहुत ही यहाँ पे प्रायोरिटी दी है। मैं अपने 5 साल लगे इस काम में हमको। हाँ। और बाबा जी मेरे को पिछले 17 साल से सोराइसिस थी, जो कि मैं बहुत परेशान था। मैंने हर जगह दिखाया, लेकिन मैं कहीं पर भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे आकर के मुझे एक तो सोराइसिस में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है और ये पूर्ण रूप से ठीक हो पूरा ठीक हो जाएगा। और इसमें लोग की कल्प करियो, अब घर जाके 2 महीने में चकाचक हो जाएगा पूरा। और बाबा जी मेरा वेट जो था 123 था, जो आज 170 रह गया, घट के 6 दिन में नीचे आ गया ना। पर डे 1 किलो मेरा वजन कम हुआ है। अब रोज करते रहिए वही, ठीक है, हमारा बरका हो जाएगा फिर। अब ये क्या है, कई बार ना ध्यान कम दिया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ गया, अब थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ जाएगा भाई। है उम्र कितनी थारी? मेरी उम्र है 62 ईयर्स। हाँ तो भाई मेरे 2-1 साल बड़ा है, कोई लंबा चौड़ा फासला ना है। हाँ, आजा। बाबा जी को सत सत प्रणाम। अब मेरे बरका होना भाई, सुन लिया बड़े भाई। हाँ, अब रोज मेरे तक देख करके और अपना मिलान कर लिया कर कि मुझे अपने भाई जैसा गुरु जैसा होना है। जाओ।